हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 69, डेट 18/12/2020, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हम लोग आज करेंगे। और इसमें जो मेनली प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर में आपको जो मेनली करना है वो कार्ड्स के ऊपर, जिसे हम लोग आम भाषा में ताश बोलते हैं ना, जो ताश खेलते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं या जो ताश होते हैं, ताश के कुछ हमें कार्ड्स के बारे में डिटेल में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसकी एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ, ठीक है, कि होता क्या है। हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से रेड कलर के 26 होते हैं और ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं। और इनमें से भी दोस्तों, इनमें से भी क्या है कि जो रेड कलर होते हैं, रेड कलर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो 13 मतलब 13 कार्ड तो होते हैं डायमंड के, यानी कि इस शेप के, और 13 कार्ड होते हैं हार्ट यानी कि इस शेप के। और सिमिलरली जो ब्लैक कार्ड होता है, जो कि टोटल 26 कार्ड है, उनमें से भी जो 13 कार्ड हमारे होंगे वो होंगे स्पेड के, जो कि आपका इस तरह का बना होता है। और दूसरा होता है क्लब्स के, जो कि इस तरह का शेप में बना हुआ होता है। तो ध्यान देना, 13 इसमें, 13 13 13, टोटल कितने हो गए दोस्तों हमारे पास में? 52 पत्ते हो गए, 52 कार्ड्स हो गए हमारे पास में। और इन्हीं 52 कार्ड्स के अंदर हमारे पास कुछ ये कार्ड्स भी दिए होते हैं, जो इस तरह के जो कार्ड बने होते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में इक्का या फिर इंग्लिश में से एस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हर पत्ते के अंदर एक एक होता है, यानी कि टोटल कितने एस आ गए हमारे पास? टोटल 4। इसी तरीके से जे, ठीक है, जे यानी जैक, क्यू यानी क्वीन, के यानी कि किंग। तो जैक, क्वीन, किंग, ये तीनों भी हमारे पास में हर किसी के अंदर एक 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 ही होते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए? ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4। तो टोटल ये कितने हो गए हमारे पास में? 12। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी हमारा कितना दे रखा है, इसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। ये जो होता है ना, जे, क्यू, किंग, यानी कि जैक, क्वीन और किंग जो होते हैं, इसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। और फेस कार्ड के टोटल नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 12। तो ये था दोस्तों हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कार्ड्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ एग्जांपल, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, ध्यान देना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब्स आर रिमूव्ड, मतलब जो क्लब जो कार्ड है हमारे पास, उस क्लब्स कार्ड में से मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये जो कार्ड है हमारे पास, क्लब्स के कार्ड है, टोटल कितने कार्ड है? 13 कार्ड है। इस कार्ड के अंदर से इसने क्या किया है कि क्वीन, जैक और किंग, इन तीनों कार्ड को क्या किया है? हटा दिया है। तो 13 कार्ड में से जब 3 कार्ड हट जाएगा तो टोटल कितने कार्ड बचेंगे दोस्तों हमारे पास में? टोटल बचेंगे 10 कार्ड, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा हमसे कि जब ये 10 कार्ड बचेंगे उसके अंदर में, ठीक है, तो टोटल 52 में से जब ये 3 कार्ड हटा देंगे तो कितना कार्ड बचेगा हमारे पास में? 49 कार्ड्स, ठीक है। तो अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर ऑफ द हार्ट हमारे पास में टोटल 13 कार्ड है, क्योंकि उसमें से एक भी कार्ड नहीं निकाला है। तो इसका जो ये आ जाएगा 13/49, ठीक है। ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला दे रखा है नंबर ऑफ द क्वीन, यानी कि क्वीन जो है हटाया है, ठीक है। और ध्यान दें, 4 तरह के कार्ड में से एक तरह का क्वीन हटा दिया, तो टोटल हमारे पास में क्वीन बच गए 3। तो 3 डिवाइडेड बाय में 49, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद दे रखा है सी पार्ट, दे नंबर ऑफ द क्लब, जो टोटल जो नंबर ऑफ क्लब है, हमें पता है कि 13 कार्ड है, 13 कार्ड में से 3 कार्ड हटा दिए हैं, तो टोटल कितने कार्ड बच गए? क्योंकि उसमें से जैक, क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड जब हटा दिए तो टोटल हमारे पास बचे उसके 10 कार्ड। उन 10 कार्ड में से हमें उसका कोई भी एक रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है, तो क्या आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी? तो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय में 49। तो दोस्तों ये इसका फाइनल आंसर होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ में। तो सेकंड एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्ते हमारे पास में, 52 कार्ड्स में से, और बढ़िया तरीके से सफल किया हुआ है। और उसके अंदर से हमें क्या है कि ये कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी के हमें आंसर्स ढूंढने हैं।
तो सबसे पहला कह रहा है अ किंग ऑफ द रेड कलर, रेड कलर का किंग। तो रेड हमें पता है कि ये हमारे पास में एक किंग यहाँ होगा और एक किंग यहाँ होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए? 2। तो दो डिवाइडेड बाय में, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय में 52, ठीक है दोस्तों। तो 2 डिवाइडेड बाय में 52, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/26 आएगा, ठीक है। आप जो कि आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? हमें पता है कि फेस कार्ड टोटल हमारे पास में 12 नंबर्स के होते हैं और डिवाइडेड बाय में 52, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3/13, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास में स्पेड, स्पेड कितने होते हैं हमारे पास? स्पेड के हमारे पास कार्ड टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 52, इट मीन्स 1/4। उसके बाद अगला दे रखा है अ जैक ऑफ द हार्ट, हार्ट का जैक, यानी कि इस हार्ट में कितने जैक होते हैं? हमें पता है कि टोटल एक ही जैक होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई में 52, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। फिर आगे कह रहा है कि अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए वो भी रेड कलर का। तो हमें पता है कि इसके अंदर 3 कार्ड होते हैं फेस, और इसके अंदर 3 कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 6 कार्ड हो गए। इन 6 कार्ड में से हमें कोई भी एक रैंडमली निकालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा? 52। इसको सॉल्व करोगे 3/26, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा 3/26 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो छठा और लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का हमें क्वीन निकालना है। तो डायमंड कहाँ है हमारे पास? डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स दे रखे हैं, और 13 कार्ड में टोटल क्वीन कितना होता है? सिर्फ एक होता है। तो इसकी कैसे निकलेगी? 1/52, तो ये हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ में। एग्जाम्पल दे रखा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ, यानी कि 52 कार्ड में से कोई भी हमें रैंडमली एक कार्ड हमें निकालना है। तो कह रहा है कि एन एस, एस कितना आ सकता है? यानी कि इक्का, इसे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इक्का, इक्का कितना आ सकता है? हाँ, 4 तरह के जो पत्ते होते हैं, चारों तरह के पत्तों में से हर किसी में एक एक कार्ड होते हैं, ठीक है। एक एक इक्का होता है, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया हमारे पास दोस्तों? 4 कार्ड हो गए, यानी कि 4 एस के कार्ड हो गए। तो यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा 1/13, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 1/13। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है कि नॉट एन एस, इक्के कितने नहीं आएंगे? मतलब कि अगर 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं, तो इक्के कितने नहीं होंगे? तो ध्यान देना, यह आ जाएगा 48 कार्ड में हमारा कोई इक्का नहीं होगा, तो डिवाइडेड बाई 52, इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 12/13, यानी कि 12/13। तो आइए, तो सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं दोस्तों। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, एक कार्ड निकाला जाता है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से सफल किया हुआ है, और जो कि 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, अ जैक स्पेड। इन 2 क्वेश्चन के हमें आंसर निकालने हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके आंसर्स कैसे निकलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था कि जो टोटल जो उसके आउटकम होंगे, अगर बहुत बढ़िया तरीके से वेल सफल कार्ड हमारे पास, तो टोटल आउटकम होंगे उसके 52 आउटकम। अब जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? हमें पता है कि ब्लैक कलर के 2 पत्ते होते हैं, 2 कार्ड होते हैं, और उन दोनों कार्ड में जो फेस कार्ड होते हैं हर किसी में 3-3 होते हैं, यानी कि टोटल 6 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 52 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 डिवाइडेड में 26, ठीक है। उसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है दोस्तों कि जैक ऑफ द स्पेड, स्पेड में हमें पता है कि टोटल 13 कार्ड है, और इन 13 कार्ड में से कह रहा है जैक कितने, तो जैक हमें पता है कि सिर्फ एक ही कार्ड होता है जैक का, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड आ गए? 1, और उसकी अगर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/52 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको ध्यान देना दोस्तों,
मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट मैंने कवर करवा दिया हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऑल ऑफ हार्ट्स, ऑल क्वीन, ऑल किंग, क्वीन एंड जैक एंड 10 आर द लॉस्ट फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड। ध्यान देना, मैं आपको समझा दूं। हमारे पास टोटल है 52 पत्ते। इन 52 पत्तों में से क्या कह रहा है कि सभी कार्ड्स के क्वीन गायब हो गए, किंग गायब हो गए, यानी कि क्वीन कितने हो गए, 4 क्वीन हो, सॉरी 3 क्वीन हो गए, सॉरी ध्यान देना दोस्तों कि टोटल 52 पत्तों में से हमारे पास में सभी के जो फेस कार्ड हो गए वो गायब हो गए हैं, क्योंकि क्वीन, किंग और जैक ये सभी क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। और 10 भी गायब हो गया, यानी कि 12 प्लस में 4 कितना हो गया, 16, यानी कि टोटल 16 कार्ड्स गायब हो गए। तो जब 52 में से 16 जब माइनस हो जाएगा तो टोटल 36 कार्ड ही हमारे पास में बचा हुआ है। और उन 36 कार्ड को ही अगर हम बहुत बढ़िया तरीके से रीशफल्ड करते हैं, ठीक है, तो उनमें से हमें इन तीनों का आंसर फाइंड आउट करना है, जैसे कि किंग का, रेड कार्ड का और ब्लैक कार्ड का। तो आइए दोस्तों इसको करना कैसे है, ये देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें से क्या पूछा गया था कि उसके किंग बताओ। तो हम सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो टोटल जो पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 52 पत्तों में से क्या किया था, 52 पत्तों में से 16 पत्ते माइनस हो गए थे क्योंकि खो गए हुए हैं। तो जो टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी आने की वो इन्हीं 36 में से ही आने की होगी। और ऊपर से कह रहा है कि किंग बताओ कितने होंगे। तो पहली बात तो ध्यान देना कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या कहा हुआ है कि जितने फेस कार्ड है यानी किंग, क्वीन, जैक एंड जो 10 के जो पत्ते हो गए वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। जब गायब हो गए तो इसका मतलब इन 36 पत्तों में किंग तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं। जब चांस नहीं होगा तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 0/36, इट मीन्स 0 ही आएगा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद जो अगला हम जो देखते हैं, अगला इसका क्वेश्चन दिया हुआ है रेड कार्ड। तो रेड कार्ड हमें पता है कि 13 एक में होते हैं और 13 एक में होते हैं। टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए हमारे पास में 26 कार्ड। लेकिन कह रहा है कि फेस कार्ड सभी के गायब है और 10 का भी गायब है, यानी कि सब में से 4-4 पत्ते गायब है। 4 पत्ते इसमें से माइनस कर दो, 4 पत्ते इसमें से माइनस, यानी कि 9 पत्ते यहाँ बचेंगे, 9 पत्ते यहाँ बचेंगे। और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल हमारे पास 18 ही पत्ते बचेंगे। इन 18 पत्तों का अगर आप निकालोगे ये प्रोबेबिलिटी तो 18/36 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, थर्ड पार्ट दिया हुआ है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड भी सिमिलरली हमारे पास में टोटल 18 ही पत्ते होंगे, क्योंकि 9 इसमें बचेंगे, क्योंकि 13 में से 4-4 दोनों के मिस हो गए हुए हैं। तो 9 इसमें बचेंगे और 9 इसमें बचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18। तो ये आ गया 18, तो 18/36 आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 दोस्तों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये तीनों पार्ट करवा दिया हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके फाइनल क्वेश्चन की तरफ में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। कार्ड विद नंबर्स 2 to 10 आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मतलब एक टेबल के ऊपर में 2 से लेके 10 तक कोई नंबर लिखा हुआ है और सभी अलग अलग पर्ची पे लिख करके और टेबल के ऊपर डाल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कोई बंदा जा करके उसको एक रैंडमली वहाँ से एक कार्ड को सिलेक्ट करता है। अब जब उन 2 से लेके 10 तक के जो नंबर सिलेक्ट करता है तो उनमें से हमें ये बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉन हैज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 से लेके 10 तक के कार्ड है, यानी कि टोटल हमारे पास में 9 कार्ड है, जैसे कि 2, 3 इस तरह से करते करते हमारे पास में टोटल 10 तक के कार्ड है। तो टोटल अगर आप इनको जोड़ो तो ये आएंगे टोटल 9 कार्ड होंगे। इन 9 कार्ड में से कह रहा है कि इवन नंबर कितने आएंगे। तो ध्यान देना, इन 9 कार्ड में इवन नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 ही नंबर ऐसे होंगे जो कि हमारे इवन नंबर होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है, ध्यान देना दोस्तों। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, टोटल हमारे पास 5 ही नंबर होंगे, जैसे कि 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 नंबर ही ऐसे हैं जो कि इवन नंबर होंगे। और किस में से, 2 से लेके 10 तक नंबर में से, ठीक है। और जो ऑल पॉसिबल नंबर्स होंगे वो हमारे पास में टोटल 9 होंगे। तो
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, 5/9। तो ये और ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 69 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।